इतना पैसा था कि वो कुछ कंट्रीज को चला सकता है, लेकिन दिस होल कॉलोनियल थिंग इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर। व्हाट, क्या कॉलोनियल थिंग? जब लोग यहाँ पर इंडिया में आते थे, कॉलोनियलिज्म इंडिया में क्यों हुआ? मतलब और ब्रिटिश राज? ब्रिटिश राज, इट वाज नॉट ओनली ब्रिटिश राज, फ्रेंच भी इंडिया में थे। पौंडीचेरी में फ्रेंच थे, गोवा में पोर्चुगीज थे, साउथ में डच आ रखे थे। वो ज्यादातर टिके नहीं इतने टाइम तक, लेकिन वो इंडिया क्यों आ रहे थे? क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया क्यों आ रहा था? क्योंकि इंडिया की जो धरती है, इट इज वेरी रिच। कोई भी मिनरल्स, कोई भी पदार्थ आपको चाहिए, वो आपको इंडिया में मिल सकते हैं। सोना बिल्कुल मिल सकता है, डायमंड, सोना इंडिया इज, आई थिंक भारत की औरतों के पास सबसे ज्यादा सोना है दुनिया में, आई थिंक ये माना जाता है। आई थिंक अभी एक रिपोर्ट आई थी, कोई सर्वे हुआ था कि इंडियन विमेन के पास जितना सोना है वो इज ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। सो वो इंडिया इस वजह से आते थे। इंडिया का इसकी धरती इज अ वेरी थ्रॉबिंग एंड गिविंग लैंड। अब यमुना को देख लीजिए, यमुना इतनी बुरी तरह से खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके अराउंड राइस, वीट अभी तक उग रहा है, उसकी सॉइल में अभी तक जान है, यू नो। सो इट्स समथिंग टू डू विद द लैंड। जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बूढ़े हो गए। ऐसा अपने बारे में बोल आने वाली पीढ़ी है, जेन जी। आपको क्या लगता है वो किस तरह के इंडिया में रहेंगे? क्योंकि लोग हिस्ट्री में ज्यादा एंटर कर रहे हैं आजकल, इंटरेस्ट बढ़ गया है, कल्चर में इंटरेस्ट बढ़ गया है पॉडकास्ट के थ्रू। जी जी जी। तो कैसा इंडिया बनने वाला? अभी मैं एक एंटरप्रेन्योरियल पर्सपेक्टिव से कह सकता हूँ, स्टार्टअप्स की बहुत ग्रोथ हो रही है, इंडिया में पैसा एंटर हो रहा है, ग्रोथ रेट अच्छी हो चुकी है, शायद हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा पैसों वाली होने लगी है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे लाइफ टाइम में हमें फिर से इंडिया को एज अ सोने की चिड़िया देखने का मौका मिलेगा? इंडिया फिर से एक सोने की चिड़िया बनेगी? बन तो सकती है, बिकॉज मेरे को पूरा इसकी, हमारी लैंड में और हमारी लैंड की शक्ति में, हमारे पानी, हमारी धरती, हमारे पेड़, हमारे औषध, उनमें बहुत मुझे फेथ है। लेकिन जो इंडिया आप और मैं जानते हैं, जो मीडिया कवर करता है, वो एक प्रकार का इंडिया है। मैंने 2017 में इस कंट्री में एक 9000 किलोमीटर का रोड ट्रिप लिया था, जहाँ पर मैं दिल्ली से लेकर पूरा ये रामेश्वरम, धनुषकोडी जो श्रीलंका से कनेक्ट होता है वो लैंड, वो पूरा ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट पे मैंने खुद गाड़ी चला के बाकायदा मैं वापस आई थी। ये मेरा टाइप ऑफ गांधी दर्शन ऑफ इंडिया था, बट इट वाज अ आर्कियोलॉजिकल मिशन ऑफ माय ओन। तो जब मैं गई थी तब मैंने देखा कि जो हम इंडिया के बारे में जानते हैं, जैसे हमारे शहर हैं, वो एक बहुत ही छोटा हिस्सा है इस देश का, राइट? ज्यादातर हिस्सा क्या है? एग्रीकल्चर, पैस्टोरल, राइट? जो फार्मर्स, जो धरती से जुड़े हुए लोग हैं, जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उनका इंडिया क्या बनने वाला है और हमारा इंडिया क्या वो दो अलग कहानियां हैं।